हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद सविता मैम। आज हम घटाने के सवालों को सीखेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घटाने के सवालों में कुछ दिक्कत होती है। अगर आपको भी घटाने के सवाल करने में परेशानी आती है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आती, तो आज की ये वीडियो पूरी देखिए, जिससे आपको घटाने के सवाल भी समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, घटाने का मतलब इंग्लिश में इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन, है ना, सब्ट्रैक्शन। और उसको हम माइनस भी बोलते हैं। और इसका चिन्ह जो होता है वो ये वाला होता है। अगर किसी भी सवाल के आगे ये चिन्ह लगा है तो इसका मतलब है हमें माइनस करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या फिर सवाल को घटाना है, यानी कम करना है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ये कुछ सवाल लिखे हुए हैं, इनको करते हैं और करके हमारी जो भी समस्याएं हैं वो समझ में आ जाएंगी और हम समझ जाएंगे कि सवालों को कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि 94 में से 43 को घटाना है। ठीक है, तो हम इन सवालों को करने के लिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम इसको स्टार्ट हम पीछे से करते हैं, यानी कि इकाई के स्थान से प्रारंभ करते हैं। कभी भी सवाल इधर से नहीं घटाएंगे, हमेशा सवाल इधर से घटाएंगे, तभी वो सही होगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम यहाँ से सवाल को शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऊपर वाले संख्या को देखेंगे, ये कितना लिखा है 4, और हम फिर नीचे वाली संख्या को देखेंगे, वो कितना लिखा है 3। तो जो ऊपर वाली संख्या है, पहले हम इतने लाइनें खींच लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर लिखा है 4, 1 2 3 4, और फिर अब नीचे कितनी है 3। तो इसमें से हम जो 4 लाइनें खींची थी, इसमें से 3 को गिन के हम काट देंगे। तो 1 2 3, ये हमने 3 लाइनें काट दी। अब कितनी बची, ये 1 लाइन बची, तो बचा यानी 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर इधर आते हैं, यहाँ पे कितना है 9, तो हम क्या करेंगे 9 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से हम 4 लाइनें काट देंगे। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, अब कितना बचा ये हमारा, ये बचा हमारा 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितना ऊपर लिखा होता है उतने लाइनें खींचते हैं, फिर नीचे वाली लाइनों को काट देते हैं, और जो बच जाती हैं उनको हम गिन के उसके नीचे लिख देते हैं। ये ऐसे हमारा घटाने का सवाल हो जाता है। अब हम, ये 2 अंकों का घटाने का सवाल था, ये सिंपल घटाना है। अब हम 3 अंकों का घटाने का सवाल देखेंगे, इसको कैसे करते हैं। इसमें भी देखिए, ये लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर की संख्या कितनी है 5, 1 2 3 4 और 5। नीचे कितना लिखा है 3, तो 1 2 3, ये गिना और ये हमने काट दिया। अब हम फिर गिनेंगे कि कितना बचा, तो 1 और 2 बचा कितना, ये 2, तो ये 2 जो बचा वो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक, फिर हम यहाँ पे देखते हैं ये कितना है 6, हम 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये नीचे कितना लिखा है 4, तो 1 2 3 4, तो इन्हें हम कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम गिनेंगे कि कितना बचा, 1 और 2, कितना बचा, फिर से 2 बचा, तो इस 2 को भी हम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक, फिर अब यहाँ पे देखते हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये कितना है 2 1 2, 2 को हमने काट दिया, तो बचा कितना 1 2 3 4 5, तो ये टोटल लाइनें कितनी बची हमारी 5। तो ये 5 जो है हम इसके नीचे उतार देंगे। तो देखते हैं हम, इस तरीके से ये सवाल भी सॉल्व हो गया और इसका आंसर ये आ चुका है। ठीक है, फिर अब देखते हैं हम एक और सवाल। ये इस सवाल में क्या है, इस सवाल को भी यहाँ पीछे से हल करेंगे, यानी कि इकाई के स्थान से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये 8 और ये 4। तो हमने कहा था कि ऊपर वाले के बराबर पहले लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर नीचे 1 2 3 4 गिनी और ये हमने कट कर दी। तो कितना बचा, 1 2 3 4, कितनी लाइनें बची 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। फिर इसी तरीके से ये 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 5 है, तो 1 2 3 4 5, इन 5 को काट दिया, बचा कितना ये, यानी कि 2। तो ये जो 2 है वो यहाँ पे हमने उतार दिया। फिर इस तरीके से एक और ये टर्म साइज की, तो ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से हमको 3 काटना है, तो 1 2 3 काट दिया, बचा कितना 1 2 3, 3 बचा, तो ये 3 यहाँ पे उतार दिया, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो अब हम एक और सवाल देखते हैं। ये हमारे सिंपल सवाल थे, जिसमें हमारा कोई हासिल वासिल की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी,
ऊपर में सबकी संख्याएं बड़ी थी और नीचे सबकी छोटी थी, तो हम बहुत आसानी से काट ले रहे थे। लेकिन कभी कभी कुछ सवालों में क्या होता है कि ऊपर की संख्या छोटी होती है और नीचे की संख्या बड़ी होती है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 5 में से 10 घटा दो, तो आपको थोड़ी परेशानी आएगी। तो इस तरीके के सवालों को कैसे हल करते हैं आइए वो भी देखते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पे आया, देखिए ये लिखा है 5 और ये लिखा है 9। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले हमने कहा कि इतनी लाइनें खींचनी है, तो मैंने 5 लाइनें खींची, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब 5 में से मुझे 9 लाइनें काटनी है, लेकिन लाइनें हैं यहाँ पे 5, तो मैं 9 लाइनें कैसे काटूँ, मैं काट ही नहीं सकती। तो फिर मैं क्या करूँगी, उसके लिए एक तरीका होता है, हासिल लेना होता है बराबर वाली संख्या से, उसे कहते हैं उधार लेना। और उस उधार में उधर से 1 देता है और इधर की तरफ 10 आते हैं, यानी कि हम जब यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे +10 हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +10, तो यानी कि ये 5 तो पहले से ही था, अब इसमें 10 और जुड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऊपर जो है, ऊपर हमारे 10 और 5 15 हो चुके हैं। ये 15 लाइनें खींची हुई हैं, तो देखिएगा कि लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमारी टोटल 15 है, 15 में से 9 घटाने हैं, तो मैं बहुत आसानी से घटा सकती हूँ। 9 लाइनें गिन के काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने काट दिया। अब देखते हैं कितना बचा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितनी लाइनें बची हैं, 6। तो अब ये जो 6 है मैं यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कहा था इसने 1 दिया था, तो यहाँ पे से -1 हो चुका है, यानी कि यहाँ पे बचा है मेरा 8। ठीक है, जब 8 बचा है तो अब मैं यहाँ पे 8 लाइनें खींचूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 6 घटाऊंगी, 1 2 3 4 5 6। बचा कितना, 1 और 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2। ठीक है, फिर अब इस तरीके से इसको देखें तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर 7 है नीचे 5 है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 7 लाइनें खींचूंगी, 1 2 3 4 5 6 7। 5 काट दूंगी गिन के, 1 2 3 4 5। बचा कितना, 1 और 2। तो ये जो होता है, ये होते हैं हासिल वाले सवाल। ठीक है, ये 2 सवाल भी हासिल किए हैं, इनको भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये सवाल किस तरीके से हल होते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से हल करेंगे तो ये 9 है और ये 6 है, तो ये ऊपर का बड़ा है नीचे को छोटा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम काट लेते हैं इसको। पहले ऊपर 9 लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 6 लाइनें काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6। बचा कितना, 1 2 3। 3 यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ है 1 और यहाँ पे है 6, तो 1 में से 6 घटाना है, तो 1 लाइन खींचूंगी तो 6 लाइनें मैं काट नहीं पाऊंगी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से वापस हासिल लेना होगा, और यहाँ पे हो जाएगा +10, यहाँ पे हो जाएगा -1, यानी कि यहाँ बचेगा 7। ठीक है, तो यहाँ 1 और 10 11, तो अब मैं 11 लाइनें खींचूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से मुझे 6 घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6। देखते हैं कितना बचा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बचा 5। ठीक है, और ये है 7, यहाँ पे 7 बचा, एक सॉरी यहाँ 7 नहीं, यहाँ बचा 5, वो मैं गलती से एक जोड़ गई इसमें। तो यहाँ पे जैसे इसने 1 दिया तो यहाँ पे 5 हो गया। अब 5 में से 5 घटाएंगे तो देखिए कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 और 5 की 5 ये काट दी, तो यहाँ पे बचा 0, तो ये आ गया यहाँ पे 0। इसका आंसर है ये। ठीक है, फिर देखिएगा ये यहाँ पे 5 है, तो 1 2 3 4 5 लाइनें खींच चुकी हूँ मैं, और ये 6 है लेकिन काट नहीं पाऊँगी, तो यहाँ पे भी मुझे हासिल ही लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से 1 हासिल लिया, तो यहाँ पे +10 हो गया। यहाँ 10 लाइनें और खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब काटूंगी कितनी, 6, 1 2 3 4 5 6। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे मेरा 9 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से इसने 1 दिया था, तो यहाँ पे मेरा -1 हुआ, यानी कि ये बचा 4। लेकिन 4 में से 6 भी नहीं जा सकता। जब 4 में से 6 नहीं जा सकता, तो अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से एक और इसमें लेना होगा। ठीक है, तो इसका -1 हुआ और यहाँ पे +10 हो गया। ठीक है, तो +10 यह कितना था, यहाँ पे 4, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे +10 मतलब कि 10 और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये टोटल तो हमारी कितनी लाइनें होनी चाहिए, 10 और 4 14। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से 6 घटाना है तो घटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गलत घटा दिया, यहाँ पे 14 में से 6 घटाना है मुझे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे मेरा आएगा 8। वो वहाँ मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा, तो ये बचा इसका 8। अब यहाँ पे मैंने इसको 1 दिया था तो यहाँ से -1 हुआ, -1 का मतलब यहाँ पे हो गया 5। 5 में से 3 घटाना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 3 घटा दें, 1 2 3, बचा कितना 2। तो ये इसका आंसर है। ये थे घटाने के सवाल। मुझे लगता है कि आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।